अकेले चलना सीख लो जिंदगी में। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहेंगे। याद रखिए, सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहां किसी का काश तो किसी का अगर मगर रह ही जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे पंचांग से। तारीख 3 अप्रैल 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कुंडली में धन योग कब बनता है, कैसे बनता है, फायदा क्या होता है। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम के 6:30 बजे तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात के 9:48 तक रहेगा, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में प्रस्थान कर चुके हैं। बात करें राहु काल की, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक और वापस से शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। अब दक्षिण और पश्चिम दिशा शुभ यात्राएं सिद्ध होंगी, तो उत्तर दिशा में यात्रा करने से पहले तिल खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति दंड योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, सम योग, काहल योग, उभयचर योग, इन सभी राज योगों का आपको साथ मिलने वाला है। अब यहां पे एक विशेष सूचना आपको दे दूं, इस चैनल पर चंद्र ग्रहण हो, बुध का राशि परिवर्तन हो, शुक्र का राशि परिवर्तन हो, सूर्य राशि परिवर्तन हो, इन सभी पर एपिसोड आपको दिए गए हैं। तो वहीं साथ ही साथ पूरा अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो अप्रैल माह का मासिक राशिफल भी आपको दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इन राशिफल को अवश्य ही देख लीजिएगा, ताकि संपूर्णतः आपको ये ज्ञान हो पाए कि ये महीना कैसा रहेगा। डेली जो हम बात करते हैं, ये आज का दिन कैसे बिताना है उस पर बात होती है। पर ध्यान रखिएगा, जब डेली की बात होती है तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वेरेज मंथली राशिफल में सारे ग्रहों की युति, दृष्टि संबंध और उनके स्थान को लेकर के बात की जाती है, जहां पे हम कंप्लीट एनालिसिस आपको देते हैं। ये राशि के अकॉर्डिंग है, इस बात का ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर आप कुंडली विश्लेषण आके नहीं करवा सकते हैं, संभव नहीं है या किसी ना किसी कारणवश परिस्थिति साथ नहीं देती है, उस वजह से कुंडली विश्लेषण नहीं करवा पा रहे हैं, तो कम से कम मासिक राशिफल देख करके इस चीज़ का ज्ञात आपको अवश्य हो सकता है कि ये महीना किस चीज़ के लिए पॉजिटिव रह सकता है। रोग शायद ज़्यादा इस समय में बढ़े तो उसके खिलाफ क्या उपाय किए जा सकते हैं। फाइनेंशियली अच्छा ग्रोथ पीरियड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उस ग्रोथ पीरियड को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सभी की कंप्लीट एनालिसिस जो है वो मासिक राशिफल में आपको दी जाती है। तो वहीं गोचर फल जो है उसमें हर ग्रह की स्थिति के बारे में आपके साथ में बात की जाती है। इन एपिसोड्स को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर ज्योतिष जो है या ये कहें ज्योतिष के सिद्धांत जो हैं उनकी बातें होती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। और ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं, अचानक से आपको पैसे की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन रही है, अपने काम में जल्दी से सफलता मिलेगी और जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट करने पे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति सामने आ सकती है। यंगस्टर्स भी जो हैं, जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी ऐसे समय में लोकप्रियता कहें वो बढ़ सकती है, नेम फेम हासिल हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है अगर कोई सिलेक्शन की बात यहाँ पे है तो सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। वहीं गृहिणी भी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है और ऐसे समय में घर परिवार को लेकर के आगे बढ़ने की बात, खास तौर पे ये कहेंगे फादर इन लॉ का सपोर्ट जो है वो इस समय में मिल सकता है। कोई भी बात है, परेशान है किसी भी बात को लेके, इमोशनली इस समय में टर्बुलेंट टाइम है, अपने फादर इन लॉ के पास में अगर आप जाते हैं तो आपको उनका सपोर्ट ज़रूर देखने का मौका मिलेगा। ये भी कहूँगा कि उनके कहने के बाद
जो आपकी सिचुएशन है वो बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। ऐसे समय में इष्ट सिद्धि की बात हो सकती है, धार्मिकता आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं से ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। जो नौकरी पेशा इंसान है, आप इस समय में अब जो मंथ की टारगेट को हासिल करने की बात है वो आप शुरू करेंगे काम, और इनिशियली फेज में आपको बहुत ज़्यादा शानदार प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। कंपेयर टू यस्टरडे कुछ बेहतर सिचुएशन हम कह सकते हैं। इस समय में आपको 33 से 35% के बीच सपोर्ट मिलेगा, धार्मिकता आप में ज़्यादा बढ़ेगी और ये समय प्रिजर्वेशन का ज़्यादा रहेगा। जो सोचते हैं उसको अपने तक रखें, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अपने तक रखें। उसका बखान करने से वो काम जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उल्टा लोग उसके अंदर हस्तक्षेप करके जो काम हो सकता था उसको रोकने की साजिश कर बैठेंगे। घर परिवार में भी देखेंगे कि मन अशांत हो जाता है घर पे जाते ही, चाहे वो बच्चों के कारण हो, घर की स्थिति के कारण हो। अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस समय में हर किसी पे झलकने वाला है। गुस्सा दिखाएंगे, कुछ कह बैठेंगे, कुछ कमी निकालेंगे। इन कारणों से घर का जो माहौल है वो खराब हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल करके चीज़ों को कहें तो बेहतर, या ये कहें कि शुगर कोट करके बातों को करें तो बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है वो खास तौर पे ज़्यादा परेशान होगी मान सम्मान को लेकर के। उनकी किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता, उनके किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया जाता, या फिर उनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, इस कारण वो ज़्यादा दुखी हो सकती हैं। तो आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, अपनी बात कह करके पीछे हट जाइए। करना ना करना वो सामने वाले पर है, पर आपने अपना जो ओपिनियन है वो सामने रख दिया है। अगर एप्ट होगा, प्रॉफिटेबल होगा तो उस पर एक्ट किया जाएगा, नहीं भी किया जाता तो उसमें नुकसान आपको कुछ नहीं है। इस बात को मानते हुए चलिएगा। नौकरी पेशा लोग खास तौर पर ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अपने सीनियर्स जो हैं उनकी किसी भी बात का उल्लंघन ना करें, मजाक में ना लें। अगर वो कह रहे हैं कि नौकरी से निकाल दूंगा अगर ऐसी काम करोगे तो, या फिर ऐसी बातें करोगे तो बहुत सीरियसली इस बात को लीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पे आपके हक में है, फेवर में है, सपोर्ट में है। शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, वो इस समय में परेशान कर सकती हैं। डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो इस समय में आपको उठने ना दे बिस्तर से, तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। खास तौर पे लथार्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, या ये कहें कि किसी भी काम को पूरा करने की जो इच्छा है वो इस समय में अपने अंदर उत्पन्न ना होती नजर आए, वो यहाँ पे परेशानी बन सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये आपके काम को, आपके परिवार को इस समय में ज़रूर इफेक्ट करने वाली हैं। दिन ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हो सकता है, या ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अगर प्रयास करेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। ऐसे समय में कोशिश छोटी सी करनी है, अपनी बॉडी को इस समय में एक्टिव बनाना शुरू करें। राहु और मंगल एक्टिवेट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर कोई भी बात कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से आप कोई सुझाव दे रहे हैं, किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए सामने वाले को समझा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि वो इस समय में एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है, जो फ्रस्ट्रेट आपको और कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए जितना हो सकता है अपने दिन को सिक्योरली, सेफली बिताने की बात रहेगी। अपने आप पर, अपने हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना होगा। यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, लग्जरी की प्राप्ति होगी। खास तौर पे ऐसे समय में मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच पनपना शुरू कर सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ससुराल पक्ष से कोई ना कोई परेशानी कहें या कोई बात कहें, वो इस समय में आपके बहस का कारण बन सकती हैं। फिर बात होती है व्यापार की और नौकरी की। तो ऐसे समय में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने पार्टनर्स के साथ में आप बात करते हैं, या फिर अपने बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन ले रहे हैं कि जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग, या ये कहें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप सीख कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे।
और उस पर एक्ट करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाले एक दिन में बन सकता है। अब ऐसे समय में धन लाभ कहा जाए, अनएक्सपेक्टेड गेन कहा जाए, वो देखने को मिलेगा। और ये भी कहेंगे कि पिताजी का समर्थन हो या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स का समर्थन हो, उस कारण से आपके काम बड़ी आसानी से पूरे हो सकते हैं। जो फैमिली बिजनेस से जुड़े लोग हैं, चाहे सोने का काम करते हैं या ये कहा जा सकता है कि सोने का फैब्रिकेशन, जैसे सोनार का काम है, ज्वेलरी बनाते हैं, चांदी का काम है, इमिटेशन ज्वेलरी है, ये अगर आप काम करते हैं तो इस समय में आपको शानदार गेन मिल सकता है, तेजी आ सकती है आपके व्यापार में। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और ये समय अपनी क्रिएटिविटी को जगाने का है। कैसे बात करते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है। अब बातों को जिस तरीके से आप करेंगे उससे आपको लाभ मिलने वाला है। खास तौर पे लक का फेवर ज़्यादा है। तो मैं ये भी कहूँगा, सबसे पहले बात करने वाली जो चीज़ है, कंसल्टेंसी बिजनेस में जो भी हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, सीए सीएस हैं, डॉक्टर हैं, जो भी कहने भर से पैसे कमा सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यंगस्टर्स के लिए बन रही हैं। आप कहीं पे सिलेक्शन चाहते हैं कि आपका हो जाए, कोई कॉलेज में हो जाए, कोई कोर्स में हो जाए, कोई ग्रुप में हो जाए, तो वो इस समय में आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर बन रहा है। अपने कंपटीशन को परास्त कर आगे बढ़ने वाली बात इस समय में आपके लिए ज़रूर बनेगी। दिन फेवर में है, बहुत सक्सेसफुल वाला दिन है। ये यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर छोटी सी भी प्रयास करो, पैसे कमाने के लिए छोटा सा भी प्रयास करो, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपके पास में जो पैसे हैं उसको अगर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करते हो तो उससे भी शानदार फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहूँगा कि एक दिन के लिए भूखा रहना पड़ जाएगा, पर जो पैसे आपने बचाए हैं अगर उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो उससे आने वाले 10 दिनों तक आराम से आपका काम चले, आपका समय बीते, वो देखने वाली सिचुएशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में आज के दिन खाना मत खाना, ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब यह है छोटे सैक्रिफाइसेस करके अगर फंड्स को जुटा करके इस समय में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका फायदा जो है वो आने वाले कई समय तक आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे आप तो आपके लिए इस समय में 75 to 80% सपोर्टिव बन रही है। चतुराई और चालाकी जरूरी रहेगी, प्रैक्टिकल रहना ज्यादा जरूरी रहेगा। इमोशनल रहोगे ठगे चले जाओगे। इमोशनल अगर रह गए तो लोग इस समय में अपनी चतुराई लगा करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, गलत बातें बता सकते हैं। ये कहें कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं, कि हर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आपका समय कैसे व्यर्थ किया जाए। तो गलत लोग जो हैं वो आपको अपने साथ में बिठा बैठेंगे। और कहा जाता है कि शराबी के साथ में बैठा इंसान दूध भी पी रहा हो तो उसे भी शराब ही समझा जाता है। तो वही चीज़ आपके साथ में हो जाएगी कि ऐसे इंसान के साथ में घूम रहे हो जिसको पूरी सोसाइटी कहती है कि ये तो खराब है, इसका कोई काम नहीं है, फिजूल बैठा रहता है। ऐसे इंसान के साथ में बैठ करके आप करोड़ों के मालिक हो तो आपकी भी इमेज उस जैसी ही बन जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा और ख्याली पुलाव बनाने से बचिएगा। अब ऐसे समय में मैं ये कह सकता हूं, यात्रा अगर करते हो तो कमाई के योग बन सकते हैं। कोशिश यहां पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर इसका परिणाम जो है वो आपके लिए हितकारी ज़रूर रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। लक का फेवर नहीं, हार्डवर्क इस समय में फेवर कर रहा है, स्मार्ट वर्क फेवर कर रहा है। ऐसे समय में घर परिवार को लेकर के कोई भी आप टिप्पणी देना चाहते हैं, कोई भी बात या चर्चा करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, तो इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, जिसे आसमानी रंग कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में हम कहेंगे कि 25-24% सपोर्टिव है। अब समय फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है, क्योंकि जो चीज़ गलत हो सकती है उसके गलत होने के आसार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। उत्तेजित ज़्यादा रहोगे, खुद को नुकसान पहुंचा बैठोगे, गुस्सा करोगे, खुद के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। फाइनेंशियल लॉस भी उठाओगे, रिलेशनशिप में भी लॉस देखेंगे, ट्रस्ट का लॉस होगा। सबसे ज़्यादा बड़ी जो बात है वो है ट्रस्ट का लॉस होना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो,
चाहे वो बिजनेस में हो या तो फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में हो। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना कि उड़ती अफवाहें जो हैं वो भी इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। गलत कुछ नहीं किया है आपने, पर उस इंसान को भी नहीं रोक रहे हो जो आपके खिलाफ गलत बात कर रहा है। तो ऐसे में घर परिवार के अंदर एक मानसिकता उत्पन्न होनी शुरू कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पे ईगो जो है उसको सैक्रिफाइस करते हुए आगे बढ़ना होगा। यहां पर व्हाइट कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, मन भी शांत रहेगा। तो वहीं कहीं ना कहीं से इस बात के आभास, जो इंट्यूशन पावर है, वह आपका बढ़ना शुरू करेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कल के दिन मैंने आपको कहा था आसपास के लोगों पर भरोसा ज्यादा मत करना, जो कर रहे हो उसको करते रहना, फायदा मिलेगा। और अब फायदे वाली सिचुएशन आपके लिए बन रही है। लक का फेवर मिल रहा है, पैसा शानदार कमाओगे। और खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान जो है, परेशान हो रहा था कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, मेरी बात नहीं सुनी जाती, मेरा किसी भी तरीके से फ़ायदा इस कंपनी में नहीं हो रहा, तो इस समय में अपने बॉस के साथ में बैठ कर के चर्चा अगर करते हो तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल करके आएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं, पैसों को लेके परेशानी नहीं, पैसों में लाभ और कमाने का मौका मिलेगा। खास तौर पे जो भी इंसान इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़ा है, चाहे वॉशिंग मशीन बेचता है, फ्रिज बेचता है, कोई भी ऐसा काम करता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात होती है, तो वो इस समय में आपके लिए फायदेमंद स्थिति बना देगा। होम अप्लायंसेस भी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जो भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी को आसान बनाए, तो उससे इस समय में आपको लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। गुडविल भी बढ़ेगी मार्केट में, तो लोगों के बीच में इज्जत भी बनी रहेगी। और यहाँ पे फाइनेंशियल गेन जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ खुद के पैसे ही नहीं बल्कि मार्केट से भी अगर पैसे उधार लेना चाहते हो तो बड़ी आसानी से इस समय में आपको मिल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में हम कहेंगे कि 70% या 75% आपके लिए सपोर्टिव है। डिससैटिस्फैक्शन चीज़ों को लेकर के रह सकता है, या ये कहें दूसरों से अगर कंपैरिजन कर रहे हो, जलन महसूस हो रही है कि इसके सामने मेरे पास में नहीं है, या इसको ये चीज़ कैसे मिल गई, मुझे अभी तक नहीं मिली, तो इन चीज़ों को लेकर के अपना मूड खराब कर बैठोगे, या ये कहें गलत निर्णय लेने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। इस चीज़ पे कंट्रोल पा लिए तो मैं कह सकता हूं कि आज का दिन आपके लिए आप अपना पॉजिटिव बना लोगे कि जो काम कर रहे हो उससे फ़ायदा कमा पाओगे। यहां पे ये नहीं कि शानदार प्रॉफिट हो जाए, पर ऐसा प्रॉफिट जिसको देख करके मायूस ना हो, वो सिचुएशन ज़रूर इस समय में डेवलप होगी। ऐसे समय में एक बात की यहाँ परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीस अचानक से आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि बहुत जल्दी पे करनी है, तो उस चीज़ को लेके टेंशन में आ जाए। कोई फ़ाइन आपको लग जाए तो उस चीज़ का परेशानी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो इस समय में कहीं ना कहीं घर के अंदर विवाद भी उत्पन्न करेंगे, तो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो इससे थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत रहेगी। हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अपना आपा इस समय में मत खोना, चाहे बच्चों पर है, अपनी अर्धांगिनी पर है, अपने घर पर है, अपने कार्यस्थल पर। गुस्सा नहीं दिखाना है, मुस्कुराइए। गुस्सा है, मुस्कुराइए, कहिए सोच के करता हूं, या थोड़ा समय दीजिए, इसके बारे में मैं सोच करके चिंतन करके आपको वापस बताता हूं, बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में अगर कलर का इस्तेमाल करना हो तो हरे रंग का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। फिर बात होती है मकर राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि यहाँ पे 80% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण शानदार पैसा कमाने का मौका, कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ में उठना बैठना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोशल गैदरिंग जो है उसमें इस समय में आपके ईगो को बूस्ट करने की बात कही जाए, ईगो को स्ट्रोक करने की बात कही जाए, वो देखने को मिल सकता है। वाहन का सुख है, सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, अपने लाइफ पार्टनर का 100% डेडिकेटेड सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो इस समय में लक फैक्टर आपका स्ट्रांग कर सकता है। लेडी लक जो है वो इस समय में स्ट्रांग हो सकता है। अब यहां पर फायदे की स्थिति जो सबसे ज्यादा बन रही है, मैं आपको बता दूं, यंगस्टर्स के लिए है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, सोलो स्पोर्ट्स खेलने वाले जो लोग हैं। यहां पे टीम स्पोर्ट की बात नहीं करूंगा, क्रिकेट, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, ये सब चीजें नहीं। चाहे आप ट्रैक एंड फील्ड की बात कर लीजिए, या आप टेनिस की बात कर लीजिए,
स्क्वॉश की बात कर लीजिए, जो सोलो स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन हो गए, तो इन सब स्पोर्ट्स के अंदर जो अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए सिचुएशन बहुत शानदार बन रही है। ऐसे समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, टूर्नामेंट जीतने की बात यहाँ पे होगी, अवार्ड और रिवॉर्ड की बात हो सकती है। तो वहीं महिला वर्ग जो है वो भी इस समय में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली हैं। अपनी हर बात को सामने रखना, स्वीकार होना और इज्जत प्राप्त करना, ऐसे समय में ये कहा जाए कि आपकी प्रशंसा पे प्रशंसा की जाए तो वो आपके मूड को अपलिफ्ट ज़रूर करेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है कि 33 से 35% सपोर्ट की रहेगी और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, उत्तेजना हो, ये बढ़ सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खास तौर पे गुस्से के कारण जो उत्पन्न होती है, उनसे इस समय में परेशानी ज़्यादा है। ये कहूँगा कि खुद पर कंट्रोल नहीं रखते हो, यंग हो, बड़े हो, कोई भी हो उम्र में, अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं रखते हो, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते हो, तो ऐसे समय में ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाली सिचुएशन भी उत्पन्न कर रहा है। तो वहीं ऐसे समय में हाथापाई से लीगल केस में भी फंसा सकता है। घर परिवार जो है वो चिंता ज़्यादा करेगा आपकी, और यहाँ पर कोशिश छोटी सी एक करनी, मैं ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा करके नहीं कहूँगा, आप समझ सकते हैं कि कुंभ राशि के लिए आज का दिन किस तरीके से जा सकता है। छोटा सा काम कीजिएगा, सुबह के समय जब उठते हैं तो पीली सरसों जो होती है उसके साथ में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, ये चाहे येलो कलर का कपड़ा हो उसमें आप डाल करके, मखमली कपड़ा है तो उसमें डाल लीजिए, अगर येलो कलर का कपड़ा ना हो तो ऑरेंज कलर के कपड़े में उसको बांध करके बैग में या अपनी जेब में आज के दिन रखिएगा। छोटा सा उपाय है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने सिर्फ बदन पर उस पोटली को आपको बांधे रखना है, इतना सा कर लीजिएगा। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ कहता हूँ कुंभ राशि को कि खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। न्यूली मैरिड हैं, लाइफ पार्टनर ने कह दिया कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपने बजट ना आगे देखा ना पीछे देखा, आपने कहा चलो खरीद लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो ये इस समय में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है आपकी बढ़ा सकता है और एक गलत कोर्स ऑफ एक्शन पे आपको आगे बढ़ा सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस में है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव बन रही है, जो ना ही सिर्फ आपको फाइनेंशियल गेन देगा बल्कि रिश्तों में भी इस समय में सुधार लाने का काम करेगा। चाहे पारिवारिक रिश्ते थे, कहीं पे मनमुटाव था, तो वो इस समय में सुलझ जाएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग शानदार उन्नति देखेंगे और नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में खुशमिजाज ज़्यादा रहेंगे कि उनका काम तरक्की कर रहा है, उनको प्रशंसा मिल रही है, लोग उनको जान रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो है अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदेमंद बिजनेस डील्स लेकर के आने वाली हैं। ये कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है वो सुनहरे अक्षरों से आप लिख सकते हो। कारण यह है कि सामने से बड़ी डील इस समय में लॉक इन करने में आप सफल हो जाओगे। अगर इस जगह में इस तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे थे कि कोई बड़ी डील को आप सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो इस समय में प्रयास करने से आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात हम कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि धन योग की। जब कोई भी बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो जन्म कुंडली या फिर बर्थ चार्ट जिसे हम कहते हैं वो बनाया जाता है। ज्योतिष जो हैं या ये कहें एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, ज्योतिष आचार्य जो हैं, वो कुंडली में बने योगों का पता लगाते हैं, शुभ है या अशुभ है। इसके अलावा धन और फाइनेंशियल स्थिति इस बच्चे की कैसी होगी। माता पिता का सबसे पहला सवाल यही है, क्या ये बच्चे की कुंडली अच्छी है, क्या ये हमारे लिए लकी सिद्ध होगा। बच्चे के जन्म पर भी इस चीज का अनुभव अवश्य ही होता है कि बच्चे के जन्म के साथ में आपकी स्थिति जो है वो बढ़ती है या बिगड़ती है। क्या इसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लगने वाली है, योग कैसे हैं, ऐसे अनेकों सवाल बच्चे की कुंडली के साथ में भी पूछे जाते हैं। आखिर हर कोई इंसान धन के लिए उत्सुक होता है, और इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली जो है, अगर उसमें धन योग बने तो उसका फायदा क्या है, कैसे निर्माण होता है इस योग का,
और कैसे विश्लेषण किया जाता है। तो जन्म कुंडली के दूसरा घर यानी कि द्वितीय भाव, इसको वित्त के घर के रूप में जाना जाता है। और 11th हाउस यानी कि 11वां भाव, यह वित्तीय लाभ का भाव कहलाता है। इन दोनों भावों का संबंध एक धन योग बनाता है। लग्न कुंडली, यहां पे राशि कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। अब लग्न कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम, नवम, एकादश, ये 4 भाव, इनका स्वामी कुंडली में जुड़ा हो तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। अब इसके अलावा कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, एक्सचेंज कर लिए हो, तो धन योग का निर्माण हो जाता है। इन भावों के अलावा बृहस्पति धन के और शुक्र भौतिक लाभ के, ये हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन ग्रहों का और भावों के कई संयोजन हैं जो आपकी कुंडली में धन योग को निर्मित करते हैं और जन्म जब आपका होता है उसी के साथ में ये योग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है आपकी कुंडली पर? अगर लग्न का स्वामी दशम भाव में अगर हो तो जातक अपने माता पिता से अधिक धनवान बनता है। जातक के 7वें भाव में मंगल या शनि और एकादश भाव में केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ हो तो जातक व्यापार से बहुत धन कमाता है। अब केतु को एकादश भाव में रखा जाए तो विदेश से कमाता है। जातक अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से समृद्ध भी बनता है। और दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में हो तो ये और ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट लेकर के आ जाता है, यानी कि नेम ऑफ फेम भी मिलेगा। तो वहीं आपकी जो कड़ी मेहनत है, प्रयास है, उससे आपको शानदार कमाई करने का मौका मिलता है। बुध ग्रह कर्क या फिर मेष राशि में हो तो ये बच्चा समृद्ध बनता है। बच्चे की कुंडली में सूर्य 5वें घर में, चौथे घर में मंगल और एकादश भाव में बृहस्पति हो तो पैतृक संपत्ति से ये बच्चा बहुत शानदार कमाता है। यानी कि माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो अनाप पैसा छोड़ के जाते हैं। यदि बच्चे की कुंडली के सभी केंद्रों पर ग्रहों का कब्जा हो तो जातक धनवान अवश्य बनेगा। जातक धार्मिक साधना के माध्यम से पैसा कमाता है। और अगर बृहस्पति, बुध और शुक्र किसी भी घर में एक साथ हो तो भी ये स्पिरिचुअल फील्ड से बहुत अच्छी कमाई करता है। स्पिरिचुअल भी होता है और वहां से कमाई भी कर पाता है। अब सप्तम भाव में शनि या मंगल होने पर जुए और खेल के माध्यम से कमाई अच्छी हो जाती है। कुंडली के दशम भाव का स्वामी वृषभ, तुला या शुक्र में आ जाए तो जातक पत्नी की कमाई से भी धनवान बनता है। फिर सप्तम भाव में मंगल, शनि और राहु होने पर कमीशन लेकर के अमीर बनने वाला इंसान बन सकता है। कुंडली के 6th हाउस हो, 8th हाउस हो और 12th हाउस हो, अगर इनके अंदर स्वामी इनके 6ठे, 8वें या 12वें या तो फिर 11वें घर के साथ में जुड़ने पर जो बच्चा है वो अचानक धन लाभ कमाता है, जिसको हम कहते हैं कि आकस्मिक धन प्राप्ति, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, वो सिचुएशन इनकी कुंडली में बनती है। अगर दशम भाव में 5वें घर का स्वामी अगर ये बैठा हो, स्थित हो, तो बच्चे अपने पुत्र और पुत्री के माध्यम से धनवान बनते हैं। तो जो माता पिता ये सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरे लिए लकी है, क्या ये पैसे जो कमाएगा उससे मेरा कोई फायदा हो पाएगा, या ऐसा कुछ कि क्या ये बहुत बड़ा नाम अपना बना पाएगा, तो ऐसी स्थिति जो है वो इससे देखने को मिलती है। फिर वहीं बच्चे की कुंडली में 10वें या फिर 11वें घर में हो, या तो फिर चौथे घर में या 5वें घर में सूर्य बुध ये हो, दोनों में से कोई भी एक, तो प्रशासनिक चालाकी से धन कमाता है। अब शुभ योग जो है, धन योग जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या है? किसी के पास में कुंडली में ये योग अगर बन रहा हो तो बच्चा हो या तो फिर बड़ा हो, इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लाता है ये योग। लोग आजकल के जमाने में ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, पर आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग जो हैं हमारे देश में, वो भी एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठाते हैं। ये बात अलग है कि आज के ज़माने में इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए कि चुटकी में ये हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है।
कोई भी एफर्ट जब किया जाता है, लगातार एफर्ट किया जाता है, उससे आपको फायदा मिलता है। चाहे ग्रह शांति की भी बात होती है तो ग्रह शांति जो है वो सबसे टॉप पे बात होती है कि ये अंतिम उपाय है। उससे पहले शनि के दान जाप किए जाते हैं। कोई भी ग्रह है, शनि का एग्जाम्पल नहीं लेते, कोई भी ग्रह है उसके दान और जाप किए जाते हैं। उनके लिए कोई ना कोई पूजा रखी जाती है, साधारण पूजा रखी जाती है। उसके अलावा जो हमारे व्रत पर्व और त्यौहार हैं हिंदू धर्म में, तो उनको उन दिनों पर खास तौर पे कोई भी उपाय किए जाते हैं, तो वो उपाय सम्मिलित होकर के आपको सुखद परिणाम देते हैं। ये आजकल के इंस्टाग्राम पे कहने में शर्म आ रही है कि ये एस्ट्रोलॉजर्स अपने को बता रहे हैं, पर इन लोगों की बातों को सुनकर के बिना सिर पैर के उपाय अगर ये आप अपना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है जब आप इनके पास में जाएंगे तब ऐसा हो, पर जब तक सिर्फ रील देख करके उपाय अगर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट पिक्चर आपके पास में है ही नहीं। किस बात के लिए वो कही जा रही है उपाय, क्यों कहा जा रहा है वो उपाय, इस बात को समझना जरूरी है। मैंने ऐसी भी रील अभी रिसेंटली देखी है जिसमें ग्रह का संबंध आपके कपड़ों के साथ में बताया जा रहा है। कपड़े भी नहीं, जो अंडरवेयर आप पहनते हैं वो फट जाती है। ज्योतिष विज्ञान है, इसको इतनी छोटी चीजों के साथ में ये कहूं कि मजाक बना करके आप इसको बांटना मत शुरू कीजिए। अगर आप ज्योतिषी और आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो इस बात को समझिएगा कि कुछ व्यूज के लिए, कुछ छोटी सी प्रसिद्धि के लिए इस विज्ञान का अपमान करना बंद कर दें। धन योग जब कहा जाता है कुंडली के अंदर बनता है। कोई शब्द को दोहराने से पैसे नहीं आ सकते हैं। शब्द भी जब दोहराया जाए तो अगर वो मंत्र हो या तो फिर बीज मंत्र हो तो उसका फायदा मिल सकता है। छोड़िए इन बातों को, हम बात कर रहे थे धन योग के बारे में। ये कुछ चीजें हैं जो बार बार खराब लगती हैं, लगता है कि लोग इन चीजों में फंस कैसे रहे हैं। जो ज्योतिष का जानकार है वो तो ऐसी बात नहीं करता है, और जो ज्योतिष का जानकार है वो इन चीज़ों को सुनते ही हंस और पड़ता है कि ये क्या कह क्या रहे हैं। हम बात करने हैं धन योग की। तो धन योग जब बात होती है तो शुभ योगों में इनकी गिनती होती है। जिसकी भी कुंडली में ये योग बनता है वो पैसे शानदार कमाता है, ये बात सिद्ध है। अब आर्थिक स्थिति जो है वो इस योग के कारण बेहतर बनती है। और यहां पे ये भी बता दें, गोचरवश जो सिचुएशन बनेगी वो भी इस चीज पे इफेक्ट अपना जरूर डालती है। धनवान हो, दानशील हो, दयालु हो और जीवन के भी सभी सुख जो है वो अपने पास में रखने वाला इंसान जो हो, उसकी कुंडली में धन योग जरूर होता है। या ये कहा जाए धन योग होता है तभी ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। ईश्वर में आस्था भी रखेगा, विश्वास करने वाला भी होगा। और ये जो इंसान है ये योग के केवल धन प्राप्ति के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि पैसे बचाने और बिना बात के खर्चों से भी बचने की क्षमता जो है वो इनमें बढ़ा देता है। साथ ही उचित निवेश करने में भी मददगार सिद्ध होता है। ये कहा जाए कि जो हम स्टोरीज ऐसी सुनते हैं, जो हम ये बातें सुनते हैं कि इस इंसान ने उस समय में ऐसा पैसा इन्वेस्ट किया था, आज 20 साल बाद में ये पैसा अनंत गुना बढ़ के उसके पास आया है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाला जो इंसान है उसकी कुंडली अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको धन योग जरूर देखने को मिलेगा। अब बात होती है कि ये फलदायी कब नहीं होता है। बन तो रहा है पर इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुंडली में यदि ग्रहों के बीच में एक धन योग बनता है तो ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी बनता है कि ग्रह जो है जिनके साथ में ये स्थित है वो किस पोजीशन में है, वो किस हालत में, किस डिग्री में है, अस्त है या उदय है। धनयोग हालांकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ बनेगा, लेकिन दुर्बल ग्रह की प्रभाव जो है उसमें बने तो धनयोग इच्छित परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता। यानी कि सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं पर वहां पर परेशानी यह आ रही है कि सूर्य अस्त है। तो अब धनयोग तो बन रहा है पर सूर्य अस्त है तो अपना परिणाम देगा ही नहीं। तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पे वो पैसे कमा ही नहीं पाएगा। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जब कुंडली विश्लेषण किया जाता है। अगर आप अपने बच्चे की कुंडली सामने लेके बैठे हैं तो इन योगों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या ये बच्चा आपके लिए लकी है, क्या ये बच्चा पैसा कमा पाएगा। जो माता पिता शुरू से बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि बच्चा हो गया, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसा कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, तो एक बात कह देता हूँ, भाग्य जब लिखा जाता है तो आपसे पूछ के नहीं लिखा जाता।
वो अपना भाग्य लेकर के आया है। अगर उसकी कुंडली में ये योग है तो वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, आप चाह करके भी रोक नहीं पाओगे। ज्योतिष के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि थोड़े सेंटिमेंटल हम होते हैं। इस वजह से होते हैं क्योंकि मेरे पिताजी ने 40 वर्ष इस फील्ड को दिए। मेरे दादाजी को भीष्म पितामह कहा जाता है ज्योतिष का। 250 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। आपके घर घर तक ज्योतिष को पहुंचाने का काम जो है, अगर आप अपने दादा से, अपने परदादा से पूछें तो वो बताएंगे कि राधा कृष्ण श्रीमाली जी, नारायण दत्त श्रीमाली जी, इन्होंने पहुंचाया है। तो ज्योतिष जो है, जिसका प्रचार भारत में सिर्फ राजाओं के लिए किया जाता था, सिर्फ राजाओं की कुंडली देखी जाती थी, वहां से लेकर प्रजा तक उसको पहुंचाने का काम जिस परिवार ने किया है, उस परिवार को कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि ये लोग जो आस्था के नाम पे गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं लोगों को, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, ये गलत है। और इसी इमोशन के साथ में, बहुत प्योर इमोशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको फॉलो करना बंद कर दीजिए, बस बात ये है कि ये जो बात कह रहे हैं इनको कॉमेडी के जैसे ही अगर अपनाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी प्रार्थना हमेशा यही करता हूं, आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।